हेलो बच्चों, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न तीन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे प्रश्न में पूछा जाता है हम उसे मान लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चौड़ाई मान लेते हैं x, लंबाई हमें यहां से मिल जाएगा। ये देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर हम चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई हमें यहां से मिल जाएगी, तो हम मान लेते हैं उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो लिखेंगे माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। तब आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? देखिए लंबाई यहां से मिल जाएगी, लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है x से दुगनी है, दुगनी कर दो, मिल गई लंबाई। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल बराबर है 800 वर्ग मीटर। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई गुणा गया चौड़ाई बराबर है 800 वर्ग मीटर। भाई लंबाई कितना है, लंबाई है 2x, चौड़ाई क्या है x बराबर 800। तो देखो 2 और x गुणा गया x क्या हो जाएगा, x की घाते 2 बराबर हो जाएगा 800। अब देखो बच्चों ये 2 यहां गुणा में है, ये जाएगा भाग में और ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जब भी स्क्वायर हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं, तो दूसरी तरफ दो चिन्ह आते हैं, एक धन का और एक ऋण का। ठीक है, और ये हो जाएगा 400 का रूट। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, हमने इधर से वर्ग हटाया तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, और जब इधर से वर्ग हटाएंगे इधर रूट लगेगा, तो दो मान प्राप्त होंगे, एक धन के और एक ऋण का। ये वर्ग है ना आपके पास, ये देखो दो घात है तो दो मान प्राप्त होने हैं, तो एक मान होगा धन का और एक मान होगा ऋण का। बच्चों आगे से हल करते हैं, तो x बराबर धन ऋण, अब देखो 400 क्या होता है 20 का वर्ग। अब देखो वर्ग से ये रूट हट जाएगा तो x बराबर मिलेगा बच्चों हमें धन ऋण, और ये हो जाएगा 20, वर्ग से रूट हट जाएगा तो x का मान मिल जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पे x का एक मान आया है जब x बराबर है धन 20, और एक है जब x बराबर है ऋण 20, यानी एक बार हम धन लेके चलेंगे यहां पे और एक बार ऋण का चिन्ह लेके चलेंगे। अब देखो बच्चों यहां पे जब x बराबर ऋण 20 है तो x क्या है बच्चों यहां पे चौड़ाई, और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये जो मान है ये तो अमान्य है। अमान्य क्यों है मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि x है बगिया की चौड़ाई जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x बराबर क्या होगा बच्चों 20, ये वाला मान जो है ये हम लोग लेकर के चलेंगे, यानी x का मान क्या आ गया 20। लेकिन बच्चों देखिए प्रश्न में हमसे यह पूछा गया था, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है? यदि है तो हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर जो हमें x का मान मिला है उसमें एक अमान्य था लेकिन ये मान्य। अगर दोनों ही ऐसे मान प्राप्त हो जाते जो कि वास्तविक नहीं होते तो हम कहते भाई कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव नहीं है, लेकिन एक मान हमें वास्तविक मिल गया है तो हम बोलेंगे हां आम की बगिया बनाना संभव है, और जिसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई अभी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे यहां x का मान वास्तविक है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव होगा। ठीक है, अगर उसने बोला है बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम बता देंगे। यहां से पहले हम बता देते हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है बच्चों x, और x हमारे पास मिला है हमें 20, तो x बराबर 20 मिल गया। और लंबाई देखो वो है 2x, तो 2 गुणा गया x क्या है 20 यानी 40।
तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मिल गई है।